Hello everyone, so this is Muskan Arora from Semi Foundation. So today we are going to study a new topic of business studies, that is capital structure. ठीक है, सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि हम कंपनी के फंड्स को कैसे, मतलब कंपनी एक अपनी ग्रोथ या अपने ऑपरेशंस के लिए कैसे फंडिंग करती है। ठीक है, डेप्ट के अंदर आता है, जो हम बोरो करते हैं पैसा, वो डेप्ट के अंदर आता है, और जो पैसा हमने देना है किसी के लिए, किसी को ड्यू है। ठीक है, तो और इक्विटी क्या होता है? इक्विटी के अंदर आता है ओनरशिप राइट जो कंपनी के पास है, जिसको पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो होता है वो बहुत यूजफुल होता है कि रिस्क कितना होगा कंपनी के बोरोइंग में, वो डिटरमाइन करने में। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला होता है कि हमारा कैपिटल और कैश फ्लो पोजीशन क्या है। ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन मतलब जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो का साइज है, ठीक है, वो जो है सबसे पहले कंसिडर किया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने से पहले। अगर सफिशिएंट कैश फ्लो है तो डेब्ट जो है वो यूज करा जाता है। इससे क्या होता है कि हम जो अपनी पेमेंट जो है, अपनी ऑब्लिगेशन जो है, फिक्स पेमेंट की जो ऑब्लिगेशन है उसको हम कवर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स या मीटिंग डेब्ट सर्विस कमिटमेंट एज वेल एज प्रोवाइडिंग अ सफिशिएंट बफर। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो क्या होता है? जितनी अगर ज्यादा होगी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो उसको हम कैसे मतलब कैलकुलेट करते हैं? EBIT, interest before नहीं, earnings before interest and tax upon interest. ठीक है, lower shall be the risk of the company failing to meet its interest payment obligation. ठीक है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगी, इसका मतलब डेब्ट को जो है हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल मतलब डेब्ट को जो है नॉर्मली वो डाइल्यूशन, कंट्रोल या डाइल्यूशन नहीं हो सकता। वेयर एज अगर आप पब्लिक इशू करते हो उससे जो है फॉर्म जो है वल्नरेबल होती है अपने टेक ओवर्स के लिए। ठीक है, कंट्रोल को रिटेन करने के लिए फॉर्म शुड इशू डेब्ट। डेब्ट कवरेज रेशियो जो होती है, डेब्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। हायर डेब्ट सर्विस रेशियो होगी, मतलब एक हायर डेब्ट सर्विस रेशियो होती है इन विच द प्रॉफिट जनरेटेड बाय द ऑपरेशन, जो आप प्रॉफिट जो अपने ऑपरेशन से जनरेट किए हैं उसको हम टोटल कैश रिक्वायर जो है उससे कंपेयर करते हैं, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। ठीक है, तो बेटर विल बी द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू इंक्रीज डेब्ट कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। और अगर लो डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो होगी या उसके इक्वल होगी तो डेप्ट के, तो मतलब लो, और तो वो जो है डेप्ट को हम यूज नहीं कर सकते। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI कंपनी की अगर ज्यादा होगी, हायर होगी, तो कंपनी जो है वो यूज कर सकती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को ताकि वो अपनी EPS इंक्रीज करे। ठीक है, इट्स एबिलिटी टू यूज द डेप्ट इज ग्रेटर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, मोर डेप्ट कैन बी यूज इफ द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लो। ज्यादा डेप्ट आप यूज कर सकते हो अगर कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है वो लो होगी। टैक्स रेट, हायर टैक्स रेट जो होगा उसकी वजह से डेप्ट जो है वो चीपर होता जाएगा, और उससे जो है बहुत ज्यादा वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पब्लिक इशू जो है वो ज्यादा होती है फ्लोटेशन कॉस्ट से ऑफ टेकिंग अ लोन। अब आते हैं फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होती है? इसमें एसेट्स आते हैं जो कंज्यूम नहीं किए जा सकते या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते एक गुड या सर्विस के प्रोडक्शन में। ठीक है, और उसको हम बहुत बार यूज कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। ये जो है स्टैंडर्ड फिक्स कैपिटल आइटम्स होते हैं। फिक्स कैपिटल जो है बेसिकली इनलिक्विड आइटम्स होती हैं, और वो डेप्रिशिएट होती रहती हैं टाइम के साथ साथ। ठीक है, फिक्स कैपिटल को ऑपोजिट होता है वेरिएबल कैपिटल। ये एसेट जो है वो कंसिडर की जाती है फिक्स, क्योंकि ये जो है कंज्यूम की जाती है, कंज्यूम नहीं की जाती, ये डिस्ट्रॉय नहीं की जाती एक्चुअल प्रोडक्शन के टाइम पे, बल्कि ये रीयूजेबल होती है। फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है फिक्स एसेट्स में, और
ज़्यादा फिक्स एंड ह्यूज फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर देम, उनको ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होती है। ट्रेडिंग कंसर्न जो होती हैं उनको कम फिक्स कैपिटल चाहिए होती है और उनको मशीनरी या वो प्लांट्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। स्केल ऑपरेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही होगी उसको ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए होगी, ठीक है, और जो स्मॉल स्केल पे कर रही होगी उसे कम चाहिए होगी। लार्ज स्केल जैसे कि टिस्को है उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे कि अगर एक छोटा स्टील प्लांट होगा उसे कम चाहिए। चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक यूज करती है उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए प्लांट्स और मशीनरी में इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती है उसे कम चाहिए। ऐसे ही ये बहुत सारे वो हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये भी हम पढ़ लिया। टेक्नोलॉजी अगर आप अच्छी यूज कर रहे हो तो आपको कम, वो ज़्यादा पैसे चाहिए, कम यूज करते हो कम चाहिए। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कंपनी जिनके ग्रोथ प्लान जो है ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है क्योंकि उन्हें एक्सपैंड करना होता है। डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप डाइवर्स करना चाहो तो आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर फर्म जो है वो अपने प्रोडक्ट होलसेलर्स या रिटेलर्स के थ्रू जो है वो सेल आउट करती है तो उसे कम फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है। कोलैबोरेशन, अगर कोई कंपनी है वो अंडर कोलैबोरेशन है, जॉइंट वेंचर, तो उसको फिक्स कैपिटल जो है वो कम चाहिए होती है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कहते हैं, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो डे टू डे वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में यूज की जाती है। ये नेट वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये होता है एक मेजर जिसमें कंपनी की लिक्विडिटी जो है वो मेजर की जाती है और इसमें डिफरेंस होता है ऑपरेटिंग करंट एसेट्स और ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज का। हाई वर्किंग कैपिटल जो है वो हमेशा ही एक अच्छी चीज नहीं होती। इससे जो होता है ये रहता है कि इन्वेंट्री जो है हमारे को ज्यादा खरीदने की जरूरत पड़ती है और ज्यादा हमारे पास कैश नहीं है। फैक्टर्स जो इसे अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब वही अभी जैसे हमने पीछे वाले में पढ़ा वही सिस्टम इसी में है। नेचर ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी उसे कम चाहिए होगा वर्किंग कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग होगी उसे ज्यादा चाहिए होगा। स्केल ऑफ ऑपरेशन ज्यादा होंगे तो आपको ज्यादा इन्वेंट्री की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। बिजनेस साइकिल, अगर बूम के टाइम पे आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, डिप्रेशन के टाइम पे कम पड़ेगी। सीजनल फैक्टर्स, पीक सीजन है तो डिमांड जो है ज्यादा होगी, उससे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। और क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड, यही सब है इसके अंदर। इन्फ्लेशन होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होगी वो डिटरमाइन करती है, कैसे डिटरमाइन की जाती है, प्राइस लेवल चेंजेस के हिसाब से। नेक्स्ट इज, थैंक यू, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हमारे को एक मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।